बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको याद होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसमें एक टॉपिक है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखें, देखिए जैसे आपने एक वेक्टर लिया है, एक आपने वेक्टर लिया ये u, ठीक है। बल्कि ये वेक्टर आप एक ले लें वेक्टर, मैं इस वेक्टर को नाम दे रहा हूँ v का, ठीक है। और एक वेक्टर मैं नाम ले रहा हूँ, इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूँ किसका, u का। अब देखें ये वेक्टर आपके पास है v, और ये वेक्टर मैं नाम दे रहा हूँ उसको किसका, u का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर u का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ एक परपेंडिकुलर, यहाँ से अपना वेक्टर u से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ज़ाहिर ये एंगल बना रहा है 90 का। और ये मैंने एंगल ले लिया आपके पास, यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूँ मैं थीटा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर यानी पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं एक ले लूँगा, डॉटेड लाइन ले लूँगा, ठीक है। और एक मैंने यहाँ से ताकि ये पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया पैरेललोग्राम। अच्छा बेटा देखिए, ये पैरेललोग्राम बन गया, यानी वेक्टर एक मैंने लिया, वेक्टर v लिया है, एक वेक्टर u लिया है, u से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये होती है हाइट, ये आपके पास हाइट है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको o का नाम दे सकते हैं, इसको ओ पी, ये क्यू का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बन गई ओ पी क्यू। और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए उसको आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया ताकि ये पैरेललोग्राम हो जाए, ओ पी क्यू आर एस। और ये आप ये से आप टी का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया ओ टी एस और पी। अच्छा अब बेटा आपको याद होगा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए जो बेस है ना, देखिए अब दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी, देखिए देखिए बेटा ये जो है ना आपके पास, देखिए ये जो u है, जो o से p तक, ये इसका मैग्नीट्यूड है u मॉड, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और o से जो वेक्टर v है, ये पूरा ये आपके पास है v मॉड, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये पूरा o से v तक जो वेक्टर, o से t तक जो वेक्टर v है, o से वेक्टर v तक जो ये v मैग्नीट्यूड है, o से p तक ये u मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट है। अच्छा अब देखिए बेस तो आपके पास ये दे दिया, देखिए जो बेस है ना आपके पास, देखिए ये जो एरिया आपके पास ये हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बेस, तो देखिए आपके पास क्या है, बेस आपके पास है वी मोड है, ठीक है। बेस आपके पास क्या है, वी मोड।
और ये मैं हाइट फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, एच ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ पी क्यू, ठीक है। तो इसमें आपको याद होगा ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल में कि जो साइन थीटा होता है, वी नो दैट जो साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब बेटा देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर आपके पास है एच और हाइपोटेनस आपके पास है यू मॉड है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल टू यू मॉड साइन थीटा, ये आपके पास आ गई h, ठीक है। तो ये आपके पास h आ गया। अब देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए क्या था अपने, यानी जो जो आपके पास था बेस आपके पास v मॉड था, तो यहाँ आपके पास h था और h की वैल्यू आपने क्या निकाली है कि वी नो दैट h इज इक्वल टू आपके पास आया है u मॉड साइन थीटा, ये आपने वैल्यू निकाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, वी मॉड की वी मॉड तो ऐसे ही आ गया और h की जगह क्या आ जाएगा u मॉड साइन थीटा। तो ये आपके पास है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा बेटा आपको याद होगा जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि देखिए वी मॉड अपना u मॉड और v मॉड, ठीक है, ये बराबर क्या होता है u मॉड v मॉड और साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि v मॉड u मॉड साइन थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं u क्रॉस v का मॉड, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा u क्रॉस v, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो अब आपने याद रखना कि किसी भी अगर आपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा कि u क्रॉस v नहीं, आपने दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब बेटा याद रखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये होता है कि 1/2 एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि देखिए जब हम ये ड्रॉ करते हैं ये आपके पास वेक्टर u था, ये वेक्टर v था, ठीक है। ठीक है, और अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें देखें,
तो ये देखिए आपका दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। जैसे कि आप चाहें तो देखिए लिख भी सकते हैं इसको, ये ओ पी क्यू और ये आर, तो ये पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है कि 1/2 हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप देखिए 1/2 और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आपने कहा था यू मॉड यू क्रॉस वी। तो ये आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला। बेटा ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है कि यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, आसान से क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, डिटरमाइन द पॉइंट्स पी क्यू आर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये पॉइंट है। डिटरमाइन बाय द पॉइंट्स पी क्यू और आर। अब बेटा देखिए फर्स्ट पॉइंट्स का जो पार्ट 2 है, पॉइंट्स यहाँ आपके पास, पी पॉइंट आपके पास है 1, -1 और -1, और क्यू आपके पास है 2, 0, -1, और आर आपके पास है 0, 2 और 1, ठीक है। तो बेटा देखिए ये आपके पास 3 पॉइंट गिवन है पी क्यू आर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ ट्राई एंगल फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राई एंगल, ठीक है। तो अब आपको याद होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ यू क्रॉस वी। तो अब बेटा देखिए पहले स्टेप में तो हमने इनके ना वेक्टर्स बनाने, ये हमें जो पॉइंट्स है इसको हम लेके ना वेक्टर की फॉर्म में ना। तो जब देखिए जब हम करेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट पी आपके पास है 1, -1, -1, क्यू आपके पास है 2, 0, -1, और आर आपके पास 0, 2 और 1 है, ठीक है। अच्छा अब आपको याद है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 और मोर यू क्रॉस, ये होता है इसका जनरल फार्मूला ना। तो अब देखिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको बनाएंगे वेक्टर की फॉर्म में। ये आपका पॉइंट्स हैं, तो ठीक है। अब हम इनको वेक्टर की फॉर्म में जब बनाएंगे तो देखिए आपके पास ये है, ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, पी आपके पास है, ये पी है, इसे मैं क्यू का नाम दे रहा हूँ और इसे मैं आर का नाम दे रहा हूँ, ठीक है।
देखिए पी आपके पास, वेक्टर पी आपके पास है 1, -1 -1। क्यू आपके पास है 2, 0, -1। और आर आपके पास है 0, 2 और 1 है। ठीक है बेटा, ये आपका 3 वेक्टर्स हैं, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल बन गई। अब देखिए जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये होगा 1/2 और पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, यानी पी क्यू और पी आर, यानी हम पहले पी यानी पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकालेंगे और फिर पोजीशन वेक्टर पी आर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए जब हम पी क्यू निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे फॉर पी क्यू। तो पी क्यू को आपको याद होगा कि पी क्यू आप कैसे निकालते हैं, कि पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू जो है, यानी हम क्या करेंगे कि पी क्यू यानी क्यू में से पी को माइनस कर देंगे। आपको याद है पी क्यू का मतलब होता है कि ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, तो अब देखिए ओ क्यू, देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 यानी 2 -1 और साथ में आई, फिर प्लस 0 -1 जे और फिर -1, और ये आपके पास क्या होगा, -1 और ये माइनस माइनस, बल्कि ये -1 कर दें और ये के। क्योंकि ये आपके पास 2 -1 ये आ जाएगा आपके पास आई, और ये आ जाएगा -j, और ये आ जाएगा आपके पास 1 -1 और ये के। ये आपके पास आ जाएगा i -j और प्लस 0 के। ये आ गया पी क्यू। ठीक है, ये पहले हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे पी आर। ऑल्सो पी आर, तो पी आर वी नो दैट पी आर बराबर होता है ओ आर माइनस ओ पी। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो ओ आर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यानी अब क्या हो जाएगा, पहले हमने पी क्यू निकाला है, अब हमने पी आर निकाला, तो ओ आर माइनस, तो 0, ठीक है, तो 0 -1 और ये आई, और फिर प्लस, फिर देखिए फिर प्लस 2 माइनस +1, तो 2 और ये -1 जे, और फिर देखिए 1 और ये -1, 1 और ये -1 की, ये आ जाएगा -i, और ये -+3j, और ये -+2 के। तो ये आपके पास आ गया पी आर। ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि देखें जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है 1/2 पी क्यू मल्टी क्रॉस पी आर। अब हम फाइंड करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू और पी आर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड, नाउ वी फाइंड नाउ वी फाइंड पी क्यू क्रॉस पी आर। आपको याद होगा कि ये फाइंड करने का फॉर्मूला ही होता है कि यानी पी क्यू, आपको याद होगा यानी आई जे के A1
B1 C1 A2 B2 और C2, ये होता है फॉर्मूला इसका ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने का। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास, पी क्यू क्रॉस पी आर इज इक्वल टू, देखें आई जे और के, ये हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखिए फिर देखेंगे कोफिशिएंट जब लिखेंगे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट आई पी, पी क्यू का कोफिशिएंट 1, यानी आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का -1 और के का 0। देखिए आ जाएगा आपके पास 1 1 0, और इसके कोफिशिएंट जो पी आर के कोफिशिएंट आपके पास है -1 3 और 2। ठीक है, अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 3 से। फ्रॉम C3, बट देखिए C3 पहले के लिखेंगे, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल। ठीक है, तो ये 1 1 -1 3, दूसरा पहला प्लस का दूसरा माइनस का, मगर क्योंकि ये 0 है तो ये -0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 2 लिखेंगे। ठीक है, सामने वाला कॉलम और नीचे वाला, सामने वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास आई ये 1 और 1। देखिए इसे एक्सपेंड कर दें, k इज इक्वल टू ये 3 1 3, दरम्यान में नेगेटिव साइड और माइनस माइनस +1, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, +2, और ये आपके पास आ जाएगा i माइनस जे, 3 + 1 4k, और ये +2i और -2j। ठीक है, इसको हम अरेंज कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2i और -2j और +4k। तो ये आपके पास आ गया पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, अब हमने इनका निकालना है इसका निकालना मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। नाउ पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बेटा भी देखिए हमने ये पी क्यू क्रॉस पी आर फाइंड किया है 2i -2j और +4k। अब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास, देखिए पी क्यू पी आर इज इक्वल टू, देखिए 2 का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 24। 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो पी क्यू और पी आर इज इक्वल टू, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 6 ऐसी रहेगा, तो ये आपके पास आ गया पी क्यू ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड करना है एरिया। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो एरिया होता है, वी नो दैट एरिया आपने निकाला था कि एरिया एंगल 1/2 पी क्यू
1/2 ये हमने पी क्यू पी आर निकाला आपने 2√6। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा √6। तो ये स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। चाहे तो यूनिट लिखना चाहे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो बेटा ये था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना हो तो, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम आपके पास गिवन है और आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सो क्वेश्चन नंबर 4 एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा इसमें देखिए जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट्स आपके पास ये हैं, पार्ट 3, ठीक है। एरिया ए आपके पास है -1 1 और 1, बी आपके पास है -1 2 2 और फिर सी आपके पास है -3 4 और -5 और डी आपके पास है -3 5 और -4। तो बेटा अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी देखिए आसान सा ही होगा। अब देखिए जैसे पहले आपने ना इनके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करें देखिए जब उसको हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये पैरेललोग्राम आप बना लेंगे देखिए। ये आप ए ले लेंगे, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब ए आपके पास देखिए ये ए आपके पास ये है, ये आपके पास है -1 1 1, ये पॉइंट्स हैं। बी आपके पास है -1 2 2, सी आपके पास है -3 4 और 5 और डी आपके पास है -3 5 -4। अब आपको याद होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला ये होता है कि u क्रॉस v ना, u क्रॉस v और ये मैग्नीट्यूड ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम u क्रॉस v। इसमें हमें पहले पोजीशन वेक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा कि ए बी, यानी ये जो आपके पास ए बी, यानी आपके पास का फार्मूला ये होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा कि ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है। अब बेटा देखिए क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस ए डी ने हम पहले बी में से ए को निकालेंगे और ए में डी में से ए को निकालेंगे, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि जो आपके पास ए बी है, वी नो दैट ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ओ बी माइनस ओ ए आप निकाल लेंगे और फिर ए डी का मतलब होता है ओ डी माइनस ओ ए, ठीक है। तो अब देखिए जब अगर हम चाहें, ये चले मैं यहाँ बता देता हूँ, आप आगे खुद कर लीजिएगा। तो देखिए जब हम ए बी निकालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा
ये आपके पास हो जाएगा -1 + 1i, ठीक है। ये देखें ये रहा, यानी -1 में से ये -1 निकाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो डेट कर दी, ठीक है। और फिर +2 - 1j और +2 - 1k, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर AD OD - OA, तो ये आपके पास आएगा -3 + 1 और i और +5 - 1j और फिर -4 - 1k। दोबारा देख लेंगे, नहीं क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो फार्मूला होता है U क्रॉस V का, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट्स दे दिए हैं ABCD, तो पहले आपने इसको वेक्टर की फॉर्म बनानी है। तो वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास ये होगा कि AB क्रॉस AD। तो पहले आपने AB और AD निकालेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर ढूंढना है। तो AB होता है OB - OA और AD होता है OD - OA। तो ये आप इन्हीं इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जब ये AB और AD आ जाएगा, तो फिर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इस तरह। आपको याद होगा कि देखनी है, जो आपके पास AB और क्रॉस AD का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, IJK A1 B1 C1 और फिर A2 B2 और C2, ठीक है। तो ये आप आगे सॉल्व करना चाहें, मैं यहाँ चले आपको बता देता हूँ कि क्या आ रहा है। ये आपके पास आ जाएगा 0i और +j और +k, और ये आपके पास आ जाएगा -2i और ये +4j और ये -5, ठीक है। तो ये AB और AD आ गया, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है और फिर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड निकालना, आपको याद होगा कि AB और ये AD ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ठीक है। यानी जो वेक्टर आएगा आपके पास A का स्क्वायर +B का स्क्वायर +C का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो वेक्टर आपके पास आ जाएगा AB और AB क्रॉस AD IJ की फॉर्म में, उसका फिर आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेना, तो फिर आपके पास ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा कर लीजिएगा। तो ये इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 है, ठीक है। ये 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कि विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो बेटा आपने ये चेक करना है कि वेक्टर्स इनमें से पैरेलल कौन से और परपेंडिकुलर कौन से, ठीक है। अब आपको याद होगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 5, if vectors are perpendicular, their dot product is equal to 0। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी अगर इफ, यानी अगर आपके पास यानी डेट यानी कि दो वेक्टर u और v हैं, तो u डॉट v इज इक्वल टू 0। तो ये तो है यानी ये परपेंडिकुलर की कंडीशन ना, ठीक है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है, if two vectors u and v are parallel, तो क्या होता है कि u इज इक्वल टू सी वी। सी का मतलब ये होता है कि यानी जो वेक्टर u और v पैरेलल तब होंगे जब यानी u इज इक्वल टू सी वी। सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर हो सकता है कि यानी u से यानी किसी यानी लेंथ में 2 गुना बड़ा हो या 3 गुना बड़ा हो, ठीक है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक वेक्टर आपके पास u ये है, u आपके पास है i + j और
के है फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास देखिए वेक्टर वी आपके पास ये है 2i प्लस 2j और प्लस 2k, ठीक है। तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं, देखिए v जो है, यानी देखें v इज इक्वल टू 2u है, ठीक है ना, 2u है। अगर आप देखें ना, यानी ये आपके पास जो v है इससे कितना 2 गुना ज्यादा, देखें ये u आपका i प्लस जे प्लस के है, और जबकि वेक्टर v आपके पास 2i प्लस 2j प्लस 2k है, ठीक है। तो आपने इनको चेक करने का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर डॉट प्रोडक्ट आ गया 0 तो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से किसी लेंथ में ज्यादा या कम हो, ठीक है, हो सकता है डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो, डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब यानी माइनस साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो वेक्टर v है वो वेक्टर इससे कितना u से 2 गुना ज्यादा, देखिए अगर आप चाहें देखें ना, ये रहा वेक्टर आपके पास, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए जो वेक्टर आपके पास v है, चाहे यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लें, i प्लस जे और प्लस के, और i प्लस जे की जगह हम पे u लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा, तो ये आपने खुद चेक कर लेना है, ठीक है, इनमें से पैरेलल कौन सा परपेंडिकुलर कौन से है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये इसका पार्ट 2 है, u आपके पास है i प्लस 2j और प्लस के माइनस के, और v आपके पास है माइनस i प्लस जे और प्लस के, और जो w आपके पास है वो आपके पास है माइनस पाई बाई 2 और i माइनस पाई जे और प्लस पाई बाई 2 के। बट देखिए यही पता चला कि देखिए जो w आपके पास है, जो w है, अगर आप यहाँ से माइनस पाई बाई 2 कॉमन ले लें, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा i, यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 2j, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, देखिए i आ गया प्लस 2j, दोबारा मल्टीप्लाई करें देखिए यही आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास देखिए जो w इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस पाई बाई 2 है, और देखिए जो u आपके पास देखिए ये है i प्लस 2j माइनस के, तो यहाँ लिख सकते w इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ लिख सकते हैं u लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर w एंड u आर पैरेलल, w एंड u आर पैरेलल, ठीक है। तो ये तो u और w पैरेलल हो गए, और फिर आपने इनका डॉट प्रोडक्ट भी चेक करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट चेक कीजिएगा, देखिएगा इनमें से हो सकता है कोई u या v का या v और w का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए u डॉट v चेक करते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2j, और ये ठीक है, ये देखिए जो u और w है, अब देखिए ऑल्सो ये u आपके पास है i प्लस 2j और माइनस के,